एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब। देखिए दोस्तों, पिछला जो वीडियो था कार्बन का सामान्य परिचय पार्ट फर्स्ट, आज है पार्ट 2। इसके अंदर कार्बन की कुछ विशेषताएं और उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो 2 तथ्य दिए गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक तो सबसे जो श्रेष्ठतम बात होती है कार्बन के लिए कि कार्बन जो है वो होता है चतुसंयोजी। कार्बन चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी होने का मतलब होता है कि कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। अब ये संयोजकता क्या होती है, देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था 1s2 2s2 और 2p2। कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 4 होता है। एक एस्टक सिद्धांत होता है जिसके अनुसार यदि किसी परमाणु को अपना स्थायित्व प्राप्त करना होता है तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब ये क्या करता है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसे कहते हैं इसकी संयोजकता। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो संयोजकता कहलाती है। तो दोस्तों इसकी संयोजकता 4 होती है। कहने का मतलब है इसकी जो स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है इसकी बाह्यतम कोश की। और ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है युग्म के रूप में रहना चाहते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस प्रकार इनमें जो है बंध का निर्माण होता है। अब जो कार्बन होता है इसमें 3 तरह के बंध बनते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल आबंध। कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनता है, द्विआबंध। और कार्बन और कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिआबंध, जिसमें एक पाई बंध होता है, दूसरा होता है सिग्मा बंध। ये पाई बंध और ये सिग्मा बंध। इनकी चर्चा अपन आगे की जो विस्तृत अध्ययन जब करेंगे कार्बन का उस समय मैं आपको बताऊंगा पाई और सिग्मा बंध क्या होता है। तो एक ये विशेषता होगी कि इसके अंदर 3 तरह के बंध होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो हो गई इनकी कुछ छूटी हुई विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों कि 2 नाम होते हैं। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। दूसरा होता है कार्बनिक रसायन। तो कार्बन और उससे बनी यौगिक जो होते हैं उनका जो अध्ययन करती है विज्ञान की शाखा उससे तो कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन। लेकिन कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो मूलतः एक 1815 के अंदर एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक अवधारणा दी थी, सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव शक्ति सिद्धांत। अब जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब होता है कि जो कार्बन है वो केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, या इसकी जो उत्पत्ति है वो केवल सजीवों में होती है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लिविंग LIVING, ऑर्गेनिज्म ORGANISM, और इसका मतलब होता है सजीव। लेकिन इस सिद्धांत का जो खंडन है वो वोलर ने किया था। वोलर नामक वैज्ञानिक था, उसने इसका खंडन किया 1828 ईस्वी के अंदर। उसने क्या किया कि एक तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड इनको आपस में गर्म किया और उससे प्राप्त की यूरिया। क्या प्राप्त की दोस्तों? यूरिया, जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। मतलब अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति जो इसने की थी वोलर ने। तो इसकी रासायनिक जो अभिक्रिया है वो मैं बता देता हूं। NH4 का आउटवाइज SO4+2 KCNO, इनकी जब रिएक्शन होती है तो दोस्तों NH4CNO ये प्राप्त होते हैं 2+K2SO4। अब इसको जब गर्म किया जाता है, अमोनियम ये होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, न कि नाइट।
तो आपको NH4CNO को जब गर्म किया गया तो ये NH2CNO ये हो गई आपकी अमोनिया या यूरिया प्राप्त। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।